नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। आज काफ़ी दिनों में मैं YouTube पे आया हूँ। थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम चल रहा था, इससे काफ़ी छुट्टियां लग गई हैं। तो मैं जो आपको लास्ट टाइम मैंने क्लास पढ़ाई थी, कथन और निष्कर्ष वाली पढ़ाई थी, न्याय निगमन वाली, उसकी एक क्लास हो चुकी है। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैं इसकी दूसरी क्लास लेकर आया क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को इसमें होती है। तो एक क्लास में इसकी आपके लिए पढ़ा चुका हूं। अगर आपको नए जो कथन निष्कर्ष मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये समझना है तो पहली क्लास जरूर देख लेना, देन उसके बाद आप ये क्लास देखना, ठीक है। तो आपको 100% समझ आ जाएगी। तो अब अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एचडी यादव मैथ की पूरी बुक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासें आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। और आर.एस. अग्रवाल की बुक भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 4-5 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। उससे आगे की मैं अब जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में। तो सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। एसएल की रीजनिंग के भी चैप्टर में यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो सबकी प्ले लिस्ट है। फिर आज अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नंबर 2 न्याय निगमन या कथन और निष्कर्ष का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है सभी पेन पेंसिल है, दूसरा है कुछ पेंसिल चाकू है। फिर उसके नीचे दो निष्कर्ष आपके लगाए हुए हैं। तो डायग्राम बनाने मैंने आपको सिखाए थे क्लास नंबर 1 में, उसे जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो पहला डायग्राम, सभी पेन पेंसिल है। तो सभी वाला अंदर होता है, सभी जो पेन है, इसका डायग्राम जो बनेगा, ये सभी पेन जो है वो क्या है, पेंसिल है। तो ये अंदर वाला जो डायग्राम है ये पेन का होगा, ठीक है। और ये बाहर वाला क्या होगा, पेंसिल का होगा। जो सब होता है वो अंदर होता है। तो सभी पेन क्या है, पेंसिल है। तो पेन पेंसिलों के अंदर होगा। दूसरा कथन क्या है, कुछ पेंसिल चाकू है। ये जो कुछ पेंसिल है ना, ये वाली, ये बाहर वाला जो है, इनमें से कुछ पेंसिल क्या है, चाकू है। कुछ पेंसिल, ये टोटल चाकू का है। और ये वाला वो है जो पेंसिल चाकू है, या जो चाकू पेंसिल है, ये वाला है। अब कुछ में सॉरी 2 डायग्राम बनते हैं। कितने डायग्राम बनते हैं, 2 डायग्राम बनते हैं। क्योंकि ये फिक्स नहीं हो चुका है कि वो जो चाकू पेंसिल है या जो पेंसिल चाकू है, कि ये ही वाले पेंसिल जो है चाकू है, या ये वाले जो चाकू है केवल ये ही आपके पेंसिल है। ये फिक्स नहीं है। ये डायग्राम इधर आके भी आ सकता था, इधर भी आ सकता है, इधर, और ये जरूरी नहीं है यहीं तक आए, ये यहां तक भी आ सकता है। तो इसलिए इसके 2 डायग्राम बनेंगे। डायग्राम बनाने मैंने सिखाया, आपने जरूर देख लेना एक बार। तो दूसरा जो इसका डायग्राम बनेगा, एक ये ऐसे ही आपका पेन का हो जाएगा ये, और ये आपका पेंसिल का हो जाएगा। ये तो पेंसिल है और ये पेन है। ये क्या है, पेन है। अब जैसे ये कुछ पेंसिल चाकू है, तो इसमें तो हमने यहां तक काटा था, ये तो ये यहां तक भी आ सकता है, यहां तक भी चाकू, ठीक है। ये लीजिए, तब ये सारा क्षेत्र वो है जो पेंसिल चाकू है। तो कुछ पेन भी चाकू हो सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बन गए, कुछ वाले में 2 ही बनते हैं। अब करना क्या होगा, इसके जो निष्कर्ष उन्हें देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पेन चाकू हैं। सब चीजें मैंने बताई थी। जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो जितने डायग्राम हमने बनाए हैं उनमें सब में अगर वो यस होता है तो हमारा निष्कर्ष यस होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। तो पहले में ही चेक करेंगे, कुछ पेन चाकू है। अब देखो पेन ये रहा और चाकू वाला ये रहा। तो पहले में ये बात सत्य नहीं है। देखो पेन ये रहा ना और चाकू ये रहा। तो पहले डायग्राम में ये बात सत्य नहीं है कि कुछ पेन चाकू है। यहां एक भी पेन चाकू नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ये काट नहीं रहे हैं। तो जो चीज पहले में गलत है उसे दूसरे में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरे में सत्य हो भी जाती है तो पहले में तो गलत है। जब सभी डायग्रामों में यस होगा तभी यस होगा। तो पहला निष्कर्ष तो इसका निकलेगा नहीं, ये तो हो जाएगा नो। दूसरा, कुछ चाकू पेन है। कुछ चाकू पेन है। अब देखो चाकू यहां तक है ये, और पेन ये है, तो यहां भी नहीं है ये। कुछ चाकू पेन भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो दूसरे में जाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये पहला इसमें यस होता तो फिर इसमें भी चेक करना पड़ता। अगर दोनों में यस होता तो यस होता। ऐसे ही दूसरा, अगर पहले में यस है तो दूसरे में भी देखना होता है, और दोनों में अगर यस होता है तो यस होता है, ठीक है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। एक क्लास में इसकी पहले आपको पढ़ा चुका हूं। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो दोनों निष्कर्ष इसके अमान्य होंगे, नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है कथन नंबर 1, कुछ मुर्गियां गाय हैं। देखो कुछ वाला डायग्राम भी मैंने आपको बनाना सिखा रखा है पहली क्लास में। कुछ वाला डायग्राम इस तरह बनता है, कुछ वाला, ठीक है।
इस तरह से। कुछ मुर्गियां गायें हैं, तो ये तो मुर्गी मान लेते हैं हम, और इसे गाय मान लेते हैं, और इसने ये कहा है कुछ मुर्गियां गायें हैं, तो ये वाला क्षेत्र है वो। ठीक है। दूसरा कथन क्या है, सभी गाय घोड़े हैं। सभी गाय क्या हैं, घोड़े हैं। तो सभी जो होता है वो अंदर होता है दूसरे के, तो सभी गाय घोड़े हैं, तो ये डायग्राम बनेगा, है भाई, ये वाला। सभी गाय क्या हैं, घोड़े हैं, तो सब वाला अंदर होता है, तो गाय घोड़ों के अंदर आ गया। ठीक है। तो अब इसका तो एक ही डायग्राम बनेगा बस। अब क्या करना होगा आपको, निष्कर्ष देखें। पहला निष्कर्ष है कुछ घोड़े मुर्गी हैं। अब देखो, घोड़े वाला ये है सर्कल, ये रहा घोड़े वाला सर्कल है ये, और मुर्गी वाला ये है, ये रहा। तो ये रहा, कुछ मुर्गी घोड़े हैं ये, या कुछ घोड़े मुर्गी हैं। और इसने क्या कहा है, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो सही कह रहा है ये, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, और एक ही डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें ही चेक होगा। तो यस कर लें आप इसे, पहला निष्कर्ष आपका राइट है। दूसरा, कुछ मुर्गियां घोड़े हैं, हाँ ये भी सही है। देखो, मुर्गी ये रही, घोड़े ये रहे, उल्टा करके बोल जाए तो दोनों ही सही है इसके। तो इस क्वेश्चन नंबर दोनों के दोनों ही निष्कर्ष आपके राइट है। एक बात और मैं बता दूं, ये जो आपका कथन एवं निष्कर्ष वाला चैप्टर या न्याय निर्णय वाला है, बेस से अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा क्वेश्चन आप सही करोगे, ट्रिक के चक्करों में पढ़ोगे तो आप गलती खा जाएंगे। तो इसीलिए बेस से मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। कथन पहला, कुछ शेर चीते हैं। तो कुछ वाला अभी तो बताया कैसे बनता डायग्राम, ऐसे बनता है कुछ वाला डायग्राम, इस तरह से। कुछ शेर, ठीक है, तो ये वाले शेर हैं वो जो चीते हैं। ठीक। दूसरा क्या है, कुछ चीते हाथी हैं। कुछ चीते हाथी हैं, तो ये बन सकता है हाथी वाला, ये हो गया आपका हाथी। कुछ चीते जो हैं हाथी हैं, पर अब इसका एक डायग्राम और बनेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है वो जो कुछ हाथी कुछ चीते जो हाथी वो यही हो। ये जो सर्कल है ये इधर भी आ सकता, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एक डायग्राम और बनेगा अब इसका, यहां बना देता हूं। ये शेर, ये चीते, और ये यहां भी आ सकता है, समझ रहे, इधर भी आ सकता है ये, इस तरह से। ठीक। तो ये तो आपके शेर हो चुके हैं, ये आपके चीते, और ये आपके हाथी, इस तरह से। ठीक है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है इसमें, ये पहला निष्कर्ष है कुछ शेर हाथी हैं। अब देखो, अगर इससे आप चेक करते हो तो शेर वाला ये रहा, और हाथी वाला ये रहा। ये शेर वाला है, ये हाथी वाला है। तो हाँ, यहां कुछ शेर हाथी हैं, पर यहां इसमें तो यस हो रहा है ये। अब कुछ शेर ये रहा, हाथी ये रहा, तो एक भी शेर हाथी नहीं है, तो इसमें ये नो हो रहा है। तो यस नो, नो ही होता है। ठीक है। तो इसका पहला निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं। ठीक। दूसरे पे आ जाए, कुछ हाथी शेर हैं। कुछ हाथी, देखो ये हाथी है, ये शेर है, इसमें तो यस है, पर शेर ये रहा और हाथी ये रहा, इसमें नो है, तो ये भी नहीं निकलेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब ये वाला डायग्राम बनता है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, तो 99% वहां निष्कर्ष नहीं होते हैं। 1% ऐसा होता है कि वहां पे कोई निष्कर्ष निकल रहा हो। ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 कथन क्या है आपका, पहला कथन है सभी परफ्यूम खुशबू होते हैं। दूसरा कथन क्या है, खुशबू भारती की बहन है। निष्कर्ष है आपके सामने दो, कुछ भारतीय परफ्यूम है, दूसरा है कुछ परफ्यूम खुशबू है। ठीक है। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली क्लास देख लेना, वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट वहां लिखाया था। देखो यहां परफ्यूम किसके लिए यूज हो रहा है, खुशबू के लिए। ठीक है। यह खुशबू यहां किसके लिए यूज हो रही है, परफ्यूम के लिए, और यहां खुशबू किसके लिए यूज हो रही है, भारती की बहन के लिए। तो खुशबू जो है यहां, खुशबू जो ये शब्द यहां पे है, ये जो है द्विव अर्थी है, द्विव अर्थी है, मतलब इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो परफ्यूम वाली खुशबू, एक खुशबू यहां भारती की बहन है। तो लास्ट क्लास में, पहली क्लास मैंने इसकी पढ़ाई की, तो वहां नोट करके मैंने आपको लिखवाया था, आप देख लें अगर किसी ने ना देखा हो, कि अगर किसी शब्द के द्विव अर्थ हो, दो अर्थ हो, एक से ज्यादा अर्थ हो, तो उस क्वेश्चन में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है।
कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, द्विअर्थी है। तो इसलिए ना तो ये निकलेगा और ना ही ये निकलेगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगर कोई शब्द द्विअर्थी हो तो वहां पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, सभी बस ट्रक हैं। देखो सभी बस क्या है, सभी जो बस है ये ट्रक है। सभी वाला अंदर होता है, बस के हो गया ये। तो दूसरा क्या है, सभी ट्रक। अच्छा ये लिख दे, सभी बस ट्रक है। तो ये सभी जो बस है ये क्या है, ट्रक है। ठीक, इससे आगे क्या है दूसरा, सभी ट्रक कार है। तो ट्रक जो है वो कार के अंदर आ जाएगा। सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक क्या है, कार है। ठीक है भाई। अच्छा एक ही डायग्राम इसका बनेगा, कुछ वाले में बनते हैं एक से ज्यादा डायग्राम, सब वाले में एक ही डायग्राम बनता है। अब आप निष्कर्ष पे आ जाए। पहला निष्कर्ष है सभी बस कार है। देखो सभी जो बस है ये कार के अंदर आ रहा, कार सबसे बाहर का है और बस सबसे अंदर का है। और अंदर से बाहर के लिए सब और कुछ दोनों सत्य होता है। अंदर से बाहर के लिए सब वाला भी सत्य होता है और कुछ वाला भी सत्य होता है, क्योंकि अगर सब है तो कुछ भी होता है। ठीक है, तो दिख भी रहा है या ट्रिक जो बताते हैं कि अंदर से बाहर के लिए सब वाला सही होता है, दोनों से ये राइट है आपका। ठीक है, पहला निष्कर्ष दोनों से ही राइट है। दूसरा कुछ बस कार है। देखो मैंने अभी बताया था बस और बाहर को आ रहा है, तो अंदर से बाहर के लिए सब वाला और कुछ वाला दोनों सत्य होता है, क्योंकि अगर सब सत्य है तो कुछ भी सत्य होता है। ये बातें मैंने क्लास नंबर 1 में क्लियर करी थी। तो दूसरा भी सत्य है। तीसरा कुछ ट्रक बस है। अब देखो ट्रक वाला कौन सा है, ये है ट्रक वाला ये, और बस वाला कौन सा है ये। तो अंदर को जा रहे हैं, बाहर से अंदर को जा रहे हैं, और बाहर से अंदर के लिए कुछ होता है, बाहर से अंदर के लिए कुछ होता है, तो ये भी सत्य है। हाँ कुछ ट्रक बस है। अब चौथा है सभी कार बस है। सभी कार बस है। अब देखो कार वाला ये है सबसे बाहर का और बस वाला ये है। अब बाहर से अंदर के लिए कुछ सत्य होता है, सब सत्य नहीं होता है, तो ये गलत है आपका। सभी कार बस है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब देखो ये 3 कथन वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 कुछ कार्ड फाइलें हैं। अब देखो कुछ वाला डायग्राम ऐसे बनता है, कुछ कार्ड क्या है, फाइलें हैं। तो ये तो कार्ड हो गया और ये आपका फाइल हो गया। ठीक है भाई, इससे आगे क्या है, आगे देखते हैं दूसरा कथन क्या है। कुछ फाइलें इंकपोर्ट हैं। ये जो कुछ फाइलें हैं ये क्या है, इंकपोर्ट हैं। ठीक है, इंकपोर्ट। इससे आगे तीसरा क्या है, कुछ इंकपोर्ट पैड है। ये जो कुछ इंकपोर्ट है ये पैड है। क्या है भाई, कुछ इंकपोर्ट पैड है। तो कुछ वाले में एक से ज्यादा डायग्राम बनता है, कुछ वाले में एक से ज्यादा डायग्राम बनता है। अब जैसे यहीं आ जाए आप, ये कार्ड और फाइल वाला है, तो ये फिक्स नहीं हुआ है कि केवल ये वाले कार्ड ही फाइल है। ये जो सर्कल है ये उठ के इधर भी आ सकता था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे यहाँ आ जाए। ये जो इंकपोर्ट है, ये वाली जो फाइल है ये इंकपोर्ट है, पर ये फिक्स नहीं है कि ये वाली ही है। ये उठ के यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, ऐसे ही है। तो कुछ वाले में एक मिक्सचर और बनता है। कैसे, अब इसका एक और बनेगा इस तरह से, ये 1 2 है ना, और 3, और एक और इसे काट जाएगा नीचे से 4, मतलब सारे आपस में मिक्सचर हो जाएंगे। ये कार्ड वाला हो जाएगा, ठीक, ये फाइल वाला हो जाएगा, और ये आपका इंक वाला हो जाएगा, और ये आपका पैड वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ वाले में ऐसे और बनता है आपसे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जब इस तरह से डायग्राम बने तो वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। देखो सेटिस्फाई करते हैं आपको। पहला निष्कर्ष है कुछ इंकपोर्ट कार्ड है। देखो इंकपोर्ट ये रहा और कार्ड ये रहा, तो ये तो अलग अलग है, तो एक भी इंकपोर्ट कार्ड नहीं है। तो पहले में ये नो है, अब दूसरे में ये यस हो जाएगा, पर दोनों में यस होगा तब यस होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया आपका, ये आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सेकंड पे आ जाए, कुछ कार्ड पैड है। अब देखो कार्ड वाला ये रहा और पैड वाला ये रहा, बहुत दूर है, एक भी कार्ड पैड नहीं है, तो पहले में ये रोंग है। अब दूसरे में अगर राइट भी हुआ तो तब भी रोंग होगा। ठीक है, दूसरे में चेक करने की आवश्यकता तब होती है जब पहले डायग्राम में यस हो रहा हो। ठीक है भाई, इससे आगे जाए तीसरा, कुछ पैड फाइलें हैं। कुछ पैड, देखो पैड वाला कौन सा, ये रहा, और फाइलों वाला ये रहा, तो ये पहले में गलत है, दूसरे में सत्य है, तो ये गलत ही हो जाएगा। तो आप उस बात को ध्यान रखें, जब इस तरह वाला डायग्राम बनता है तो वह 99% एक भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, इससे आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में देखते हैं क्या है।
7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, कथन नंबर 1, कुछ चाबियां ताले हैं। अब देखो कुछ वाला कैसे बनता है। कुछ चाबियां क्या हैं, ताले हैं। ये चाबी और ये ताले वाला है, ठीक है। इससे आगे दूसरा, सभी ताले दरवाजे हैं। ये जितने भी ताले हैं वो दरवाजे, तो सब वाला अंदर जाता है, तो ये है सभी ताले क्या हैं, दरवाजे हैं, तो ये दरवाजे का हो जाएगा, ठीक। इससे आगे, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। अब ये जो दरवाजे वाला है इसमें से कुछ क्या हैं, खिड़कियां हैं, खिड़कियां, कुछ दरवाजे, हाँ खिड़कियां हैं, ठीक। अब कुछ वाले में एक से ज्यादा डायग्राम बनता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये खिड़की वाला यहीं आएगा, ये यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, ये उठ के यहां भी आ सकता था। तो अब इसका एक डायग्राम और बनेगा। ये चाबी और ये ताला, ये दरवाजा और एक ये खिड़की वाला, इन सबको काट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है इधर ही, तो मिक्स हो रहा है ये। अब आ जाए आप अपने निष्कर्ष चेक करते हैं हम यहाँ। पहला क्या है, सभी चाबियां ताले हैं। पहले में चेक करें, सभी चाबियां जो हैं वो ताले हैं। अब देखो चाबी वाला तो ये है, ये रहा, और ताले वाला कौन सा है, ये है अंदर वाला जो आपका ये, ठीक। तो सभी चाबियां ताले नहीं हैं, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ, है ना। तो पहला वाला आपका गलत है, ये लीजिए। दूसरे पे आ जाए, कुछ दरवाजे ताले हैं, कुछ दरवाजे। अब देखो दरवाजे वाला है ये दरवाजे वाला है और ये ताले वाला है। ये कौन सा है, ताले वाला। तो ये हमसे कह रहा है कि कुछ दरवाजे ताले हैं, तो अंदर से बाहर के लिए कुछ वाला बिल्कुल सत्य होता है, अंदर से बाहर के लिए कुछ वाला बिल्कुल सत्य आपका होता है। तो हाँ, कुछ दरवाजे ताले हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दूसरा आपका, अच्छा कुछ दरवाजे ताले हैं, हाँ बिल्कुल सही है ये आपका। तीसरा है, कोई खिड़की चाबी नहीं है, कोई खिड़की चाबी नहीं है। देखो कभी कभी ये बता दिया जाता है कि अगर हमारे कथन सकारात्मक है, मतलब प्लस वाले हैं, तो निष्कर्ष नकारात्मक वाले कभी नहीं निकलते। ये बात बिल्कुल गलत है, कभी कभी निकल जाते हैं, तो ट्रिकों के पीछे ना जाएं, बेस से बढ़ें, ठीक है। तो खैर यहाँ तो ये गलत आ रहा है, कोई खिड़की चाबी नहीं है। अब देखो खिड़की वाला कहाँ है, ये रहा, और चाबी वाला कहाँ है, ये रहा। तो पहले में तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी खिड़की चाबी नहीं है, पर दूसरे में ये बात सत्य नहीं होगी क्योंकि ये मिक्स हो गया है, तो कुछ चाबियां खिड़की हो जाएंगी दूसरे में। तो इसलिए ये एक जगह यस और एक जगह नो हो रहा है, तो ये नो ही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो है मैं आपको यहाँ पे एस चंद वाली बुक पढ़ा रहा हूँ। कौन सी बुक पढ़ा रहा हूँ, एस चंद वाली रीजनिंग की बुक पढ़ा रहा हूँ, तो उस बुक के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल से, ठीक है। तो आज की क्लास ये इतनी ही है। अगर किसी ने अभी पहली क्लास ना देखी हो तो पहले उसे देख के तब इसे देखें, तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा ये।